हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बैंक से किए गए लेन देन या ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट ट्रेस कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ट्रांजैक्शंस की नई लिमिट क्या है, बैंक में कितना डिपॉजिट और विड्रॉ हम कर सकते हैं जिससे कि जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट ना किया जा सके, बैंक से कितना हम कैश विड्रॉ करें कि उस पर टीडीएस ना कटे, बैंक अकाउंट कब फ्रीज हो सकता है, टैक्स की कंप्लायंस क्या करनी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बैंक ट्रांजैक्शंस की नई लिमिट क्या है। अब ज़्यादातर लोग बैंक में जो लेन देन करते हैं वो यूपीआई के माध्यम से करते हैं। यूपीआई की जो नई लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़ पर डे की, और ये लिमिट जो है रिवाइज की गई है। यदि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, डायग्नोस्टिक सेंटर, कहीं भी पेमेंट आप करते हैं तो दोस्तों ये लिमिट 5 लाख रुपीज़ की रखी गई है पर डे की। आईएमपीएस के थ्रू मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक आप पर डे कर सकते हैं, और आरटीजीएस के थ्रू मिनिमम 2 लाख रुपीस की लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। नेफ्ट के लिए कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई, ये भी बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। अब ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की जा रही है या फिर बैंक में जाकर के आप डिपोजिट और विड्रॉ करते हैं तो ये ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स आपके सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट से होते हैं। तो इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करते हैं तो ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक रिपोर्ट करता है एसएफटी के माध्यम से। इसके वजह से ये ट्रांजैक्शंस आपकी ट्रेस हो जाती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे करेंट अकाउंट में आपने 50 लाख रुपए उससे ज़्यादा आपने डिपॉजिट किया या फिर विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, तो ये ट्रांजैक्शंस भी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती हैं। तो ये जो 50 लाख से ज़्यादा की डिपॉजिट करेंट अकाउंट में आ रही है ये केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही नहीं रिपोर्ट किया जाता बल्कि जीएसटी डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे कि आप यदि फिक्स्ड डिपॉजिट भी कराते हो तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आपने एफडी कराई तो ये ट्रांजैक्शंस भी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोई रोक नहीं लगाई है। डिपार्टमेंट का ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो आपको टैक्स की कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से करनी है। आपके अकाउंट में ये जो भी पैसे डिपॉजिट हो रखे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, तो आपको अपनी आईटीआर में इसकी सोर्स बतानी पड़ती है कि पैसा आपके पास इतना ज़्यादा कहाँ से आया। या फिर आप बिजनेस की आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उसमें आप सोर्स और प्लस एक्सपेंसेस आप बताते हो तो उसमें डिपार्टमेंट ट्रेस भी करता है ट्रांजेक्शन्स को, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इतना ह्यूज अमाउंट में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू या फिर ये जो भी माध्यम है, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या फिर आईटीआर फाइल करते भी हैं तो बेसिक एजेंशन लिमिट के नीचे इनकम दिखाते हैं, जिससे कि ये जो इनकी हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस है वो मैच नहीं कर पाती है। ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करता है और आपसे पूछता है कि आपके पास अकाउंट में इतना डिपॉजिट कहाँ से आया, और यदि आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया तो वो अनएक्सप्लेन्ड कैश की कैटेगरी में आता है, और ऐसे केस में 86% तक की पेनाल्टी दोस्तों डिपार्टमेंट लगा सकता है। तो इन पेनाल्टी से बचने के लिए और इनकम टैक्स की नोटिस से बचने के लिए आपको अपने कैश की ट्रांजैक्शंस पे डिपॉजिट और विड्रॉल को बहुत ही प्रॉपर मॉनिटर करना होगा, और यदि ये हो भी जाता है तो आपको अपनी आईटीआर में इसकी रिपोर्टिंग जरूर करनी है। अब आप बैंक से जो भी पैसे विड्रॉ करते हैं उस पर डिडक्ट होता है टीडीएस सेक्शन 194N में। तो ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल की हुई है, अब एसएफटी के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा यदि आपने कैश विड्रॉ किया है तो वो तो ऐसे भी रिपोर्टेबल हो जाता है, लेकिन टीडीएस तब डिडक्ट होगा जब ये अमाउंट 1 करोड़ रुपीस के ऊपर क्रॉस करेगा। ऐसे केस में 2% का टीडीएस एप्लीकेबल है। लेकिन यदि आईटीआर फाइल नहीं की गई है तो उस केस में 20 लाख रुपीस के ऊपर लेकिन 1 करोड़ रुपीस तक का जो भी कैश विड्रॉल है उस पर 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, और उसके ऊपर जो जाएगा 1 करोड़ रुपीस के ऊपर जाएगा तो उस केस में 5% का टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये ट्रांजैक्शन भी जब रिपोर्ट होती हैं इतनी हैवी कैश विड्रॉल की, तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर सकता है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर सकता है, मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट में 50 लाख रुपीस के ऊपर आपका जो भी कैश विड्रॉल या डिपॉजिट होती है तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट कर दिया जाता है और जीएसटी डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट किया जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट को सिर्फ जो डिपॉजिट हुआ है पैसा करंट अकाउंट में वो रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है कि आपके अकाउंट में 40 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट आया हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 40 लाख रुपीस के ऊपर आपका टर्नओवर
नंबर क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सर्विसेज के केस में ये लिमिट 20 लाख रुपीस की रखी गई है। अब इस 40 लाख और 20 लाख की लिमिट में यूपीआई का भी पेमेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है लेकिन आप यूपीआई के थ्रू लगातार आप पेमेंट लेते जा रहे हो, ठीक है, गुड्स की सप्लाई हो, सर्विसेज की हो, तो जैसे लिमिट क्रॉस करती है यूपीआई की जितनी भी कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म है, वो जीएसटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी जो डेटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी जीएसटी डिपार्टमेंट को शेयर हो सकता है, बैंक भी रिपोर्टिंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट आपको ईमेल सेंड करता है कि आप अपने बैंक को क्या करिए, जीएसटी पोर्टल पे लिंक कीजिए, और बैंक को लिंक करने की टाइम लिमिट भी 30 डेज की होती है। तो आपको जिस दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उसे 30 डेज के अंदर आपको जीएसटी पोर्टल पे अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना कंपलसरी है। अब बैंक अकाउंट कब फ्रीज हो सकता है? तो बैंक अकाउंट को फ्रीज करने वाले 3 पार्टीज हो सकती हैं। एक तो होता है साइबर सेल, दूसरा है जीएसटी डिपार्टमेंट और थर्ड यहां पर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज तब करेगा जब कोई भी स्कैमर आपके अकाउंट में पैसे सेंड किया हुआ है, आपने उसको सर्विसेज दी या गुड्स की सप्लाई की हुई है, आपके अकाउंट में यदि 1 रुपीज का भी अमाउंट इन स्कैमर्स ने यदि सेंड किया हुआ है, आप लोग को पता है कि जो विक्टिम है उस पर्सन का जिसके साथ स्कैम हुआ है, यदि वो साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्टिंग कर देता है तो साइबर सेल उन सारे अकाउंट्स को दोस्तों वो ट्रेस कर सकता है जहां से कि ट्रांजेक्शन्स हुआ है, और उसमें आपके अकाउंट में पैसे यदि आए हैं तो आपके अकाउंट को वो फ्रीज कर सकता है। और जब भी वो अकाउंट को फ्रीज करेगा, बैंक का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो आपके अकाउंट को कंप्लीटली जो है फ्रीज कर देगा। अब आपके अकाउंट में कुछ हैवी यदि अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अब जीएसटी डिपार्टमेंट अकाउंट को फ्रीज तब करता है जब आपकी जीएसटी रिटर्न्स फाइल हुई, टैक्स की लायबिलिटी आई, उसमें पेमेंट आपने कम किया या नहीं किया। कुछ टाइम के बाद आपको डिमांड की नोटिस सेंड की जाती है, आप डिमांड का पेमेंट नहीं करते हैं तो लास्ट मोमेंट में जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। आउटस्टैंडिंग डिमांड की नोटिस आपको सेंड किया, आपने पेमेंट नहीं किया, काफी समय तक हो गए, आप नोटिस की रिप्लाई भी नहीं सबमिट कर रहे हो, तो उस केस में आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है रिकवरी करने के लिए। तो ये 3 पार्टीज बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। अब इसमें जो स्कैमर्स वाला केस है उसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप किसी भी अननोन पर्सन के साथ में डीलिंग करने से बचें। बिजनेस में यदि आप हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी सही पार्टी के साथ आप करें। अब नेक्स्ट यहाँ पे कैश की रेस्ट्रिक्शंस 20,000 रुपीज तक की मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट रखी गई है। यदि आप किसी को लोन देते हैं या फिर लोन का रीपेमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी के केस में भी आप एडवांस पेमेंट करें या फिर आप जो है कैश में पेमेंट दे रहे हैं फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उस केस में भी 20,000 की मैक्सिमम लिमिट है। इसको क्रॉस होने पे 100% तक की पेनाल्टी जो है लग सकती है। यदि कैश सेल्स आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक ही पर पर्सन पर डे आप जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा का आपको पेमेंट नहीं लेना। और बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए कि मैक्सिमम 10,000 रुपीज पर पर्सन पर डे की लिमिट रखी गई। अब यहाँ पे कुछ प्रो टिप्स है कि आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सारा ट्रांजैक्शंस करेंट अकाउंट से ही करना है, उसमें सेविंग अकाउंट आपको मिक्सअप नहीं करना है। इसके बाद ये कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न में सारे बैंक अकाउंट को रिपोर्ट करना कंपलसरी है। कभी भी किसी भी पर्सन को आप ना तो कैश में लोन दें या फिर लें 20,000 रुपीज से ज्यादा की, और ये बिजनेस एक्सपेंसेस ये हमने आपको भी क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इन कैश ट्रांजेक्शन्स को आप ध्यान में रखें, और टैक्स की कंप्लायंस यही है कि आपको टाइम टू टाइम अपनी आईटीआर को फाइल करते रहनी चाहिए। उसमें सारे इनकम के सोर्सेज को आपको डिक्लेयर करना है, जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आप इससे बच सके। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।